नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। बीएड परीक्षा प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के लिए जो 6 पेपर चलता है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर विद्यालय एवं समाज, उसके मात्र 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और एग्ज़ाम में संभावना ये रहेगी कि यहीं से आपका प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। तो पीछे के जो प्रश्न पत्र हमने देखे हैं उनमें भी हमने जो कार्य किया है वही 10 प्रश्न बताए थे और सभी में ऐसे के ऐसे हुबहू प्रश्न आपको मिले हैं। तो संभावना यहाँ से भी हैं। तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बड़ा लाभकारी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा ले ताकि सभी पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। इससे पहले के सारे पेपर डाल चुका हूं, आगे आने वाले जो भी और पेपर हैं सब्जेक्ट के सेकेंड ईयर के, वो सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ में इनकी व्याख्यात्मक जो वीडियो है वो भी इसी क्लास पर, इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है जेंडर। जेंडर से क्या अभिप्राय है? जेंडर में लिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जेंडर क्या है, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, साथ में जेंडर व लिंग में क्या अंतर है, उनकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरे प्रश्न की मैं चर्चा करूँ। दूसरा प्रश्न आपके लिए आ चुका है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। महिला सशक्तिकरण क्या है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या अर्थ है? वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। अर्थात वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा आपको करनी है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से प्रयास हैं, उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। तीसरे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाई देखें एक बार अच्छे से। तीसरा प्रश्न है शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? उन क्षेत्रों को बताइए जिनमें शैक्षिक अवसरों में समानता नहीं है। शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? अर्थात सभी को समान अवसर कैसे मिले शिक्षा प्राप्त करने का। साथ में उन क्षेत्रों को बताइए जिनमें शैक्षिक अवसरों में समानता नहीं है। अर्थात जहाँ पर असमानता है उन क्षेत्रों को आपको इंगित करना है, बताना है। साथ में क्या है, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह से हम शैक्षिक समानता को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सुझाव आप देख कर जाएँ, पढ़ कर जाएँ। जहाँ से भी आप पे जैसा मैटर है वो देख कर जाएँ। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे प्रश्नों के उत्तर हमारी क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा होता है कंप्लीट। चौथे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। चौथा प्रश्न देखें एक बार। चौथा प्रश्न है समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? अर्थात समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण के प्रमुख तत्व व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? साथ में समाजीकरण की विशेषता क्या है? तो समाजीकरण की अर्थ परिभाषा के बारे में आपको बताना है। समाजीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक आधार कौन से हैं, और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना है। तो प्रश्न 4 हम देख चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए ये हितकारी होगा क्योंकि सभी प्रश्नों के जवाब हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को मिले। यहाँ से ही प्रश्न आपके बनने वाले, मात्र 10 प्रश्न, और आपकी साल भर की पढ़ाई मात्र 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इनका कॉपी में नोट कर लें। जहाँ पर भी जैसा भी आपके पास मैटर है उसको पढ़ें, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी वीडियो देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें। 5वां प्रश्न है विद्यालयों में लैंगिक असमानता किस प्रकार दिखाई देती है? अर्थात किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव किया जाता है? लैंगिक समानता विकसित करने में शिक्षा, परिवार, मीडिया तथा संस्थाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। विद्यालयों में लैंगिक असमानता किस प्रकार दिखाई देती है? सबसे पहले तो इसे हम देखना है। साथ के साथ में लैंगिक समानता विकसित करने में शिक्षा, परिवार, मीडिया तथा संस्थाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट करना है कि लैंगिक समानता
को बढ़ावा देने के लिए ये जो संस्थाएं हैं, शिक्षा, परिवार, मीडिया संस्थाओं के माध्यम से किस तरह से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है, इनके योगदान को आपको पढ़कर जाना है। आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न इसी तरह के होंगे, इसी तरह की थीम होगी, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और आपने पिछले प्रश्न पत्रों में देखा होगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो देखी हैं, 10-10 प्रश्न हर प्रत्येक प्रश्न पत्र के मैं डालता हूँ, वहीं से आपके प्रश्न अब तक आ रहे हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए, छठा प्रश्न है, बालिकाओं या स्त्रियों की शिक्षा से क्या आप समझते हैं? या तो आपको बालिका शब्द मिलेगा या स्त्री शब्द मिलेगा। तो बालिका या स्त्रियों की शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता, बालिकाओं की शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, तथा मुख्य समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। बालिकाओं या स्त्री शिक्षा की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनको आपको पढ़कर जाना है। साथ में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव भी आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? बालिकाओं या स्त्रियों की शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बालिका और स्त्री शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता, क्यों बालिकाओं की शिक्षा आवश्यक है, तथा मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, जब वो शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपको बताना है। तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव आपको बताने हैं कि किस तरह से हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। 7वें प्रश्न की मैं ओर चलता हूँ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें। 7वां प्रश्न है, महिलाओं में घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? अर्थात घर में होने वाली हिंसा किसके प्रति? महिलाओं के लिए। उनसे आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा के प्रकार बताते हुए इसके नियंत्रण के उपाय भी आपको बताने हैं। समझने आ रहा है कि महिलाओं में घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, कि महिलाओं पर घर में किस तरह से हिंसा की जाती है, वो आपको बताना है। साथ में घरेलू हिंसा के प्रकार कौन कौन से घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं और इसके नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इनका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो। 7 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें। 8वां प्रश्न देखें। लिंग संवेदनशीलता या लैंगिक संवेदनशीलता का समाज में क्या महत्व है? लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है? सबसे पहले तो हमें यह भी पढ़कर जानना है कि लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है, समाज में इसका क्या महत्व है। साथ ही लैंगिक समानता के लिए कुछ सुझाव दीजिए, किस तरह से हम समाज में लैंगिक समानता को प्रभावित कर सकते हैं, लिंग के प्रति कोई भेदभाव नहीं करे, लैंगिक भेदभाव नहीं हो, इसके लिए आपको सुझाव देने हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या है हमारा? लैंगिक संवेदनशीलता का समाज में क्या महत्व है, साथ ही साथ लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है, ये भी आपको देख कर जानना है। साथ में लैंगिक समानता के लिए कुछ सुझाव भी आपको देने हैं। 8 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देखें। 9वां प्रश्न देखें भैया, आप देखो 9वां प्रश्न में क्या है? अध्यापक शिक्षा में जेंडर शिक्षा का क्या महत्व है? अर्थात अध्यापक शिक्षा है, जो टीचर एजुकेशन है, उसमें जेंडर शिक्षा का क्या महत्व है, उसकी महत्ता आपको बतानी है। वह कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार होता है? अर्थात घर में जो कार्य करती हैं जो महिलाएं, उनके प्रति कैसा उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या उनको उत्पीड़ना दी जाती है। इस तरह शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, उत्पीड़न की जगह आपसे दुर्व्यवहार भी पूछा जा सकता है ना। तो कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार होता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, महिला उत्पीड़न के रोकथाम के लिए उपाय आपको लिखने हैं। अर्थात जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, अर्थात उसके रोकथाम के उपाय आपको बताने हैं। तो निश्चित रूप से 9वां प्रश्न आपने देखा है, और ऐसे प्रश्न आपके निश्चित रूप से बनेंगे। 10वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न बताने से पहले आप क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न देखें भाई। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। जो टिप्पणी आप कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पितृसत्ता क्या होती है और मातृसत्ता क्या होती है? अर्थात परिवार में पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है और मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, ये आपको देखकर जाना है। दूसरा बिंदु क्या है? सीमांतीकरण महिलाएं, अर्थात सीमांतीकरण हास्य शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, सीमांतीकरण आ सकता है, हास्य पर आधारित हो सकता है, इस तरह से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो सीमांतीकरण महिलाएं किसके अंतर्गत है, कैसी होती हैं, वो आपको देख कर जाना है। विद्यालयों में लैंगिक असमानता किस तरह से होती है, क्यों होती हैं, ये आपको देख कर जाना। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, इसको किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, और कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या क्या हैं, ये आपको देख कर जाना है। तो मित्रों, हमने
10 प्रश्न देखे हैं और 10 प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब तक के जितने भी पेपर बताएं सभी में हमारे प्रश्न ऐसे कैसे आ रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आगे आने वाले पेपर का जो आपको नोटिफिकेशन वो भी मिल जाए। तो आप सभी ने हमारी क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।